जानते थे हमने ना एक पहले अपना जो अपना एसएमपीएस बनाया था जो कि फुल ब्रिज पे था। बट इसमें भी क्या होता था कि जो वोल्टेज जैसे कोई लोग जनरेटर पे चलाते या किसी पे चलाते तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता था। तो उसको ही रोकने के लिए अभी हमने इसमें अपडेट कर दिया है। अपडेट क्या क्या है इस वाले बोर्ड में, जो अपना ये वाला फुल ब्रिज का था, ये फुल ब्रिज है, इसमें पीएफसी नहीं था, पावर फैक्टर करेक्शन नहीं था। तो अभी ये आ चुका है पावर फैक्टर, अभी जल्द ही ये भी लॉन्च हो जाएगा, ये रेडी है हमारा। और अभी आप इसमें देखोगे ना तो यहाँ पे ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दो छोटे छोटे कार्ड्स हैं, वो कार्ड्स डलेंगे आपके इस एरिया में। छोटे छोटे कार्ड है, वो कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे कार्ड से दो ये कार्ड हमारे वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा पीसीबी का जो साइज़ है सेम रहेगा, पीसीबी का हमारा साइज़ नहीं बढ़ेगा। मैंने सेम साइज़ में ही रखा है, ये जो एसएमपीएस है इसी साइज़ में है, बस थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर दिया मैंने। और सेम साइज़ में ये पीएफसी में भी अवेलेबल हो गया है। और इसका वाटेज भी काफ़ी अच्छा बढ़, मतलब जो भी वाटेज था पहले उससे डबल हो जाए, डबल तो नहीं मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा उससे। पीएफसी जैसा अगर आपको मतलब पता करना कि पीएफसी क्या होता है तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें आपका जो वोल्टेज है, जैसे अगर आपने 90 का एसएमपीएस बनवाया है तो चाहे वो जनरेटर पे चलाओ किसी पे चलाओ, आपको वोल्टेज फिक्स मिलेगी 90। और सेकंड थिंग, जब आप उस पर लोड डालते हो ना तो होता क्या है, जब आप लोड डालते हो तो आपका एसएमपीएस हल्का सा दब जाता है। तो जो हमारे क्लास डी के बोर्ड्स वगैरह रहते हैं तो उसमें अगर हल्का थोड़ा भी अगर फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो क्लिप मार जाता है। तो उसी को कंट्रोल में ध्यान रखने के लिए हमने पीएफसी भी डाला है। तो ये पीछे से जो यहाँ पे जो वोल्टेज बनती है, जैसे यहाँ पे लिखा है 400 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो यहाँ पे जो डीसी में कन्वर्ट करने के बाद 310 के आसपास वोल्टेज बनती है, 310 के आसपास डीसी में वोल्टेज बनती है। बट पीएफसी लगाने के बाद यहाँ पे जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो 398 399 मिलेगी। जैसे अभी यहाँ पे 400 वोल्ट का कैपेसिटर है तो 400 वोल्ट का नहीं, यहाँ पे 450 वोल्ट का कैपेसिटर डलेगा, तो यहाँ पे आपको वो वोल्टेज मिलेगी। और जब आप फुल लोड डालोगे तो ये जो पीएफसी में जो डीसी करंट है वो दब जाता था जब आप लोड डालते। तो बट अब क्या हुआ, पीएफसी वजह से वो जो डीसी वोल्टेज बना वो बिल्कुल नहीं दबेगा। ठीक है। और सेकंड थिंग, काफ़ी लोग ऐसे मतलब इधर से उधर से मतलब बताते हैं कि सर आपका एसएमपीएस उन्होंने कॉपी कर लिया, उन्होंने कॉपी कर लिया। तो उस चीज़ को भी हमने कंट्रोल किया है, अभी इसमें तो नहीं किया, बट अभी जो आने वाला होगा उसमें हमारा एआईयू डल जाएगा। जैसे ये कार्ड डला है ना, तो इसमें एक कार्ड और होगा हमारा एआईयू का। तो जितना भी वो डाटा कलेक्ट करेगा पहले एआईयू में जाएगा। एआईयू एक तरीके से उसका दिमाग होगा, वो सारा सेंस करेगा। उसमें एक आईसी डलती है, वो प्रोग्रामेबल आईसी होती है, उसमें हमारा कोड डलेगा। कोड डलने के बाद वो आईसी डलेगी, तो उसके बाद ही वो पूरा मतलब उसकी जो लाइफ होती है ना, जैसे कहते हैं ना एक दिमाग, अगर इंसान के पास दिमाग नहीं होता तो वो उसको कैसे भी कोई भगा देता है। तो सेम ऐसे अगर इसका कोई दिमाग नहीं होगा ना अपना, तो ये जैसे पीछे से लाइट कितनी ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, कम आएगी तो कम निकालेगा, ज़्यादा आएगा ज़्यादा निकाल देगा, तो ये सेंस नहीं करेगा। मतलब एक तरीके से इसका जो प्रोटेक्शन वगैरह काम नहीं करेगा। तो जब हम इसमें एआईयू डाल देंगे तो उसमें आपको एक एक वोल्टेज, आउटपुट कितना निकल रहा है, पीछे से इनपुट कितना आ रहा है, गेट की वोल्टेज क्या बन रही है, गेट की वोल्टेज की जो प्लस है पीएमडब्ल्यू वो कैसे बन रहा है, उसमें कोई नॉइज़ वगैरह तो नहीं आ रहा, तो वो सारा डाटा एआईयू कंट्रोल करेगा। वो एक प्रोग्राम आईसी, उस पर भी हमारा काम चल रहा है, प्रोग्राम वाली पे वो आईसी डल जाएगा, यहाँ पे एक कार्ड डल जाएगा प्रोग्राम वाला। वो प्रोग्राम डलने के बाद ना तो इसको कोई कॉपी कर पाएगा, और इवन एक तरीके से किसी ने इसकी कॉपी भी कर लेता है तो वो चलेगा नहीं। अगर उसने किस तरीके से लेंथ हैंड के चला भी लिया तो जो सेफ्टी हम देंगे वो कभी वो दे नहीं पाएगा, क्योंकि एआईयू हमने इसका एक दिमाग क्रिएट कर दिया है। उसमें प्रोग्राम होगा कि इनपुट सप्लाई हमारी कितनी आ रही है, आउटपुट कितना निकल रहा है, गेट की वोल्टेज क्या बन रही है, लोड कितना डला हुआ है, पीएफ फैक्टर कितना है, तो सब कुछ एक एक चीज़ वो एआई उसका दिमाग चेक करेगा। और इवन एक भी कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो वो एआई तुरंत आपका जो गेट की वोल्टेज आता है उसको तुरंत बंद कर देगा, आउटपुट तुरंत बंद कर देगा आपका। इवन आपने ज़्यादा लोड डाल दिया तो भी वो उसको सेंस कर लेगा कि भाई आउटपुट में आपका ज़्यादा लोड है, वो उसको बंद कर देगा। आप अगर आपकी लाइट जो पीछे से जो एसी लाइट आ रही है उसमें फ्लक्चुएशन है, वो कभी मतलब फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी तेज़ कभी मंदी हो रही है, तो भी वो उसको सेंस करेगा, उसको प्रोटेक्ट कर देगा। तो सारे फीचर इसमें हमने डाले गए हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये डाल दिया हमने, वो डाल दिया, ये कर दिया, उनसे कुछ नहीं होता करने से, क्योंकि वो सिर्फ जस्ट एक तरीके से कॉपी पेस्ट मारते हैं। जब आप कॉपी पेस्ट मारते हैं तो हो क्या होता है, जैसे पीछे से कॉपी मारा है, जैसा पीछे से आया है, अगर मेरे यहाँ पे कोई मिस्टेक्स हो गई या मैंने कुछ जानबूझ के मिस्टेक कर रखी है तो वो सेम वैसे की वैसे उसको रिपीट करेगा, उसको सेंस नहीं होगा कि इसमें करना। जैसे अगर एग्जाम्पल एक बच्चा नकल मारता है दूसरे क्लास में अगले बच्चे की, तो वो अगला बच्चा क्या लिख रहा है, गलत लिख रहा है सही लिख रहा है, पिछला वाला बेंच वाला सेम का सेम वही टाप देगा, सेम डिट्टो। कोई उसमें वो ये नहीं देख पाएगा कि वो सही लिख रहा है गलत नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं। तो सेम यही होता है, कॉपी कॉपी होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। एक एक चीज़ को हम यहाँ पे उसका जो पीएमडब्ल्यू क्या बन रहा है सब कुछ मैच होता है। ठीक है। और अभी ये जल्दी जल्दी आपको ये मिल जाएगा हमारा पीएफसी,
काफ़ी बड़ा साइज़ नहीं, छोटा ही साइज़ है, अब इतना ही साइज़ होगा जितना ये वाला है, ठीक है। तो जिसको भी ऑर्डर करना है ये PFC वाला मिल जाएगा और वोल्टेज इसमें फिक्स रहेगी, चाहे आप जनरेटर पे चलाओ, आप किसी पे भी चलाओ, आपको आउटपुट में वोल्टेज फिक्स मिलेगी। सेकंड थिंग, जनरेटर पे भी चलाते हो तो कम वाट का कोई जनरेटर है उस पे भी अगर आप SPF हमारा जो ये SMPS लगा के बजाते हो डीजे, तो आपका जो जनरेटर है वो बिल्कुल भी नहीं दबेगा और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकालेगा।